हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर प्रॉब्लम ऑन एजेस। ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर में इतना कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, प्रेजेंट एज ऑफ रामा एंड श्यामा आर इन द रेशियो 4:5। ठीक है। राम और श्यामा के भीतर प्रेजेंट एज रेशियो 4:5। अच्छा, एक चीज़ समझो, यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो इधर हम लोग उसके पास ही लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, आफ्टर होगा तो नीचे एरो, एगो होगा तो ऊपर एरो। ठीक है। ये एगो के लिए, ये आफ्टर के लिए, या फिर सेम चीज़ जहाँ पर मेंशन रहता है हैंस, हैंस का मतलब भी सेम है आफ्टर। ठीक है। और यहाँ पर ये प्रेजेंट के लिए। ठीक है। अच्छा, 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस मीन्स 5 साल के बाद रामा एंड श्यामा का एज रेशियो गैप कितना है? 5:6। तो देखो, इन लोग ऑलरेडी बैलेंस है। क्या है? ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये 4 5, ये 5 6, यानी एक रेशियो का वैल्यू आपका कितना? 5 साल। ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस है। बैलेंस नहीं होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स क्रॉस डिफरेंस मल्टीप्लाई करोगे, आगे जाके देखेंगे। देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रामा। तो प्रेजेंट एज ऑफ रामा मीन्स ये पहला वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 ईयर्स। आंसर क्या हो जाएगा? 4:4 यानी 20 ईयर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया कितना? 30। देखो, ये मेथड 1 है। मेथड 2 में क्या करेंगे? देखो, प्रेजेंट कितना है? 4:5। अच्छा, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद कितना रेशियो होगा? 5:6। यहाँ पर ये 4 साल के बाद, यानी ये 4:4। ठीक है। तो देखो, 6 4 24, 5 5 25, यानी एक रेशियो। मैं क्या बोला? क्रॉस प्रोडक्ट यूज किया। ठीक है। क्या यूज किया मैं? क्रॉस प्रोडक्ट। 6 4 24, 5 5 25, यानी एक रेशियो। यहाँ पर 5 4 20, 6 4 24, यानी एक रेशियो का वैल्यू आपका कितना आया? 6 4 24, और ये 5 4 20, तो 6 4 24, ये 20, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना? 4। ठीक है, क्लियर। दोनों का 5 साल के बाद, सॉरी, दोनों का 5 साल के बाद, यानी एक रेशियो का वैल्यू मेरा कितना? 5। क्वेश्चन में पूछ रहा है राम का कितना होगा, रामा का क्या होगा? रामा का कितना होगा? 5 × 4 20। ठीक है। अच्छा, ये मेथड 1, मेथड 2। फिर देखो मेथड 3, देखो जो बेसिक में करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन को मेथड 1 नहीं तो मेथड 2 में करना बेस्ट रहेगा, बेसिक में करना जरूरत नहीं है। बेसिक में करोगे तो 4x + 5 रामा का, श्यामा का कितना हो जाएगा? 5x + 5 = 5/6। ठीक है। x सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 5, फिर रामा का हो जाएगा 5x यानी, सॉरी 4x यानी आपका 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20 साल होगा। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, देखो, एट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। मीन्स क्वेश्चन में दिया है फादर सन का रेशियो दिया है। फादर 3 होगा तो सन कितना होगा? 1। 4 ईयर हैंस, 4 ईयर हैंस मीन्स 4 साल के बाद फादर सन का रेशियो कितना गिवन है? 13:5, 13:5। क्लियर। तो कितना साल के बाद? ये 4 साल के बाद। तो 4 साल के बाद, यानी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? देखो, यहाँ पर आप गैप देखो सेम नहीं है, यहाँ गैप 10 है, इधर गैप कितना है? 4 है। ठीक है। तो गैप सेम नहीं है। गैप सेम कैसे करते हैं? ये 13 - 5, ये 8, ये 3 - 1। ठीक है। ये कितना? 2, यानी इधर 2 मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 8 मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा? 8 3 देखो 24, ये 8 1 8। क्लियर। ये 13 × 2 26, ये
5 इंटू 2 कितना 10, यानी मैं बोल सकता हूँ 2 रेशियो का वैल्यू कितना 4 साल। तो एक रेशियो का वैल्यू आप बोलोगे कितना साल 2 साल। तो एक रेशियो का वैल्यू 2 साल। तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। प्रेजेंट एज ऑफ फादर यानी ये वाला प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ठीक है। तो फादर का आपका हो जाएगा 26 इंटू 2 कितना साल 48 ईयर, ठीक है। ये हुआ आपका 48 ईयर, यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अब देखो मेथड नंबर 2, ठीक है। सिमिलरली देखो फादर सन का रेशियो कितना गिवन है 3:1, ठीक है। कितना होगा 13:5। कितना साल के बाद 4 साल के बाद। तो दोनों का 4 साल, इसलिए 4 मान लो एक का 4 साल दूसरे का 5 साल होता तो यहाँ पर 4 लिखते इधर 5 लिखते, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, समझाए हुए चीज। देखो 13 इंटू 1 13, 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 13 कितना रेशियो 2 रेशियो, ठीक है। यहाँ पर सिमिलरली 13 इंटू 4 52, 5 इंटू 4 20, 52 माइनस 20 तो कितना आया आपका 32। तो एक रेशियो आपका कितना होगा 16, एक रेशियो क्या होगा 16। क्वेश्चन में क्या पूछा है फादर का प्रेजेंटेज, तो फादर का प्रेजेंटेज कितना होगा 3 रेशियो। तो 3 रेशियो यानी 3 इंटू 16 48 साल, ठीक है। किसी भी मेथड में करो आपका आंसर आना चाहिए, लेकिन मेथड 1 मेथड 2 बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 4 ईयर एगो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए टू बी इज 11:4, 11:14, ठीक है। अच्छा तो कितना साल पहले 4 साल पहले। तो पहले के लिए एगो के लिए मैं लिख दिया ऊपर में 11:14, ठीक है। 4 ईयर लेटर, 4 ईयर लेटर मीन्स 4 साल के बाद, ये वाला प्रेजेंट वाला डाटा। अच्छा कितना रेशियो होगा 13:16। देखो गैप कितना है, यहाँ पर भी 2 इधर भी 2, यानी गैप सेम है। तो गैप सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं 2 रेशियो। तो 2 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ से देखो ये 4 ये 4, तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना आ गया 8 साल। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना 4 साल, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो प्रेजेंट एज ऑफ ए मांगा है। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या करेंगे आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हो या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो प्रेजेंट एज कितना होगा 11 इंटू 4 इज इक्वल टू 44 प्लस 4। प्लस 4 क्यों, इसीलिए प्लस 4 किया कि ये 4 साल पहले था, प्रेजेंट में आने के लिए प्लस 4 करोगे यानी कितना साल होगा 48 साल होगा। तो ये आपका आंसर हो गया कितना 48, ठीक है। ये मेथड 1 में मैं किया हूँ। देखो मेथड 2 में कर रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट में सेम क्वेश्चन को। देखो मेथड 2 क्या दिया है 11:14, ठीक है। अच्छा क्या हो जाएगा 13:16 हो जाएगा, ठीक है। कितना साल, यहाँ पर देखो 4 साल, यहाँ पर नोटिस करो चीज को, समझो ढंग से। 4 ईयर लेटर मीन्स 4 साल के बाद और 4 साल के एगो, ये टोटल कुल मिला के 8 है, ठीक है। तो इधर 8 लिखना पड़ेगा, इधर भी 8 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 4 लिखोगे तो गलत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने से आपका कितना होगा देखो 16 इंटू 11 176, 14 इंटू 13 140, 14 इंटू 3 42, यानी 140 42 182, यानी 6 रेशियो, ठीक है। सिमिलरली 16 इंटू 8 13 इंटू 8, ठीक है। 16 8 128, क्लियर। ये ऊपर में आपका 6 रेशियो आया है। 16 इंटू 8 128 और 13 इंटू 8 104, यानी कितना 26। तो 6 रेशियो का वैल्यू आपका आया 26।
तो 6 रेशियो का वैल्यू आपका आया 26, यानी 1 रेशियो का वैल्यू कितना 4। तो ए का कितना होगा 4 साल के पहले, तो 11 इंटू 4, उस वक्त उसका होगा कितना 44। तो प्रेजेंट में आने के लिए +4 देना पड़ेगा, यानी आपका कितना साल होगा 48 ईयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोनों मेथड में आपको बताया हूं कितना होगा 48। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ फादर एंड हिज सन 4 ईयर एगो वाज 19:6। अच्छा, 4 साल पहले क्वेश्चन में दिया है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 26, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। अच्छा ठीक है, फादर एंड सन का फादर -4, ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली आप ये क्या काम करो, फादर इज टू सन, फादर इज टू सन 4 साल पहले उनका कितना था 19:6, ठीक है, 4 साल पहले फादर एंड सन्स का कितना था एज रेशियो 19:6। मान लो उस वक्त उनका उम्र होगा 19x 6x, तो प्रेजेंट में तो फादर का भी तो 4 साल बढ़ेगा एंड सन का भी तो 4 साल बढ़ेगा। आपके हिसाब से प्रेजेंट में इतना होगा, पहले 19x था, ये 6x था, तो 4 प्लस इधर भी 4। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर द फादर एंड सन इज 26 ईयर, तो यहाँ पर ये गैप दिया है 26 ईयर, ठीक है। तो देखो 19 माइनस 6 कितना आया 19 माइनस 6, आप बोलोगे सर 13x आया, ठीक है। ये +4 -4 कैंसिल, यानी ये 26, तो x का वैल्यू कितना आया 2, x का वैल्यू कितना आया 2। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज, ठीक है। तो देखो 4 साल पहले तो ये कंफर्म हो गया कि पापा का जो फादर का उम्र होगा वो 38 होगा, तो बेटा का उम्र कितना होगा 12 होगा, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। फिर 4 साल के बाद मीन्स प्रेजेंट आने के लिए क्या होगा, दोनों में ऐड करना पड़ेगा 4, तो प्रेजेंट में पापा का होगा 42 एंड बेटा का होगा कितना 16। तो इसको जब काटोगे जो आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ये 21, ये कितना 8, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 21:8, ठीक है। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 3 years earlier the father was 7 times as old as his son। क्या दिया है क्वेश्चन, 3 साल पहले, यहाँ पर लिख लो फादर सन, 3 साल पहले कितना 7:1, ये 3 year ago। आई होप क्लियर। 3 year hence मीन्स 3 साल के बाद कितना रेशियो दिया है, दैट वुड बी 4 times ऑफ हिज सन्स, मीन्स ये 4:1 दिया है। आई होप क्लियर। व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ओके प्रेजेंट एज पूछा है। देखो गैप इधर सेम नहीं है, गैप सेम है क्या, नहीं है, तो सेम कैसे करेंगे, इनका गैप 3, इनका गैप कितना है 6, तो इधर मैं 6 मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, करने से क्या फायदा होगा, बैलेंस होगा, ठीक है। 7 × 3 21, ये 3, 6 × 24 ये कितना 6, तो गैप कितना आया आपका 3 रेशियो, गैप कितना आया 3 रेशियो, तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना 6, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना 2। आई होप क्लियर। तो 3 साल पहले फादर का एज कितना होगा 42 और लड़का का उम्र कितना होगा 6, तो प्रेजेंट में आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका 45 हो जाएगा और 6 जो लड़का का उम्र वो कितना हो जाएगा 9, 3 साल बढ़ेगा, तो 45 9, ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 3। आई होप क्लियर। इस क्वेश्चन को मेथड 2 में भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट खुद कर लेना वो चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6,
द रेशियो ऑफ विमल एज एंड अरुण एज इज 3:5 एंड सम ऑफ देयर एज इज 80। अच्छा, यानी वरुण अरुण दोनों का रेशियो 3x:5x है, यानी कुल मिला के 8x का वैल्यू 80 दिया गया है, यानी x कितना हो जाएगा 10, यानी वरुण का 30 होगा तो अरुण का 50 होगा। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद वरुण 40 होगा और अरुण कितना होगा 60, तो कितना रेशियो होगा 2:3। तो आंसर आपका आएगा कितना 2:3। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। देखो, at present the sum of the ages of A, B and C is 150, whereas 10 years ago the ratio of their age is 5:4:3. Find the ratio of their ages 10 years hence. Okay, देखो कैसे करते हैं। At present sum of the ages of A, B and C, देखो तीनों का मिला के कितना प्रेजेंट एज है 150। ठीक है, whereas 10 year ago, 10 year ago, देखो 10 year ago ये 10 साल पहले, 10 year ago 10 साल पहले कितना रेशियो था 5x, 4x, 3x। देखो प्रेजेंट में आएंगे तो क्या होगा, हर आदमी का 10-10 साल बढ़ेगा, यानी यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10। तो प्रेजेंट एज रेशियो तीनों को मिलाने से कितना आया प्रेजेंट में 5, 4, 9, 3, 12x। कितना x 12x। सबको ऐड करोगे, देखो किसको किसको ऐड किए 5, 4, 9, 3, 12, तीनों को मिला के 12x प्लस प्रेजेंट में और 3 साल बढ़ेगा। आपके हिसाब से 12x प्लस 30, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना 150, यानी 12x का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 120, यानी x का वैल्यू कितना 10 ईयर। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस 10 ईयर हेंस। बताओ एज 10 साल के बाद कितना होगा, 10 साल के बाद कितना होगा। ठीक है, यही तो क्वेश्चन है। फाइंड द एजेस 10 ईयर हेंस, 10 साल के बाद कितना होगा। तो 10 साल के बाद बोलो कितना होगा, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज 10 ईयर हेंस। देखो प्रेजेंट अभी कैसे पता चले, यहाँ पर वैल्यू ऐड कर दो तो आपको प्रेजेंट मिल जाएगा। तो प्रेजेंट में कितना होगा, प्रेजेंट में ए बी सी क्या होगा, ये 5x प्लस 10 यानी 60। ठीक है, ये 4x प्लस 10 यानी 40 प्लस 10 कितना 50। फिर ये 3x प्लस 10 यानी 30 प्लस 10 कितना हुआ 40। कितना 40, प्रेजेंट में इतना है। अच्छा 10 साल के बाद कितना होगा आफ्टर 10 ईयर, बोलो आफ्टर 10 ईयर ए का 70 हुआ होगा, इसका 60 होगा और इसका कितना होगा 50। यही तो मांगा है क्वेश्चन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर 2, 7:6:5। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर टोटल 600 स्टूडेंट, देयर आर टोटल 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल। देखो इस क्वेश्चन को एलिगेशन थ्रू में करने से आपका बहुत जल्दी होगा, मैं एलिगेशन में करता हूं। देखो कितना दिया है एवरेज बॉयज, बॉयज कितना दिया है बॉयज, ये गर्ल्स। ठीक है, बीच में मीन एज रखेंगे। ठीक है, एवरेज एज ऑफ बॉयज कितना दिया है 12। ठीक है, नेक्स्ट फिर गर्ल्स का कितना दिया है, मेथड 1 में कर रहा हूं। ठीक है, एंड एवरेज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट का कितना दिया गया है 11 ईयर 9 मंथ। कितना 11 साल 9 महीना। तो 11 साल 9 महीना को क्या लिख सकता हूँ 11 9/12 यानी 11 3/4, या फिर 11 3/4 का वैल्यू कितना 11.75। तो इधर मैं लिख सकता हूँ 11.75।
11.75। तो देखो 12 माइनस 11.75 यानी 0.25, 11.75 माइनस 11 यानी ये 11, सॉरी ये कितना 0.75, ये कितना 0.75, 0.75। तो ये आपका रेशियो हो गया कितना 3:1, 3:1। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। ठीक है, अच्छा देखो गर्ल्स कितना रेशियो है, एक रेशियो। गर्ल्स कितना रेशियो है, एक रेशियो। कितना में से, टोटल 4 रेशियो। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 600। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 600। तो 600 स्टूडेंट में से 4 भाग में से 1 भाग कौन है, गर्ल्स। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है इस तरह का क्वेश्चन को करने के लिए जब मीन वाला होगा, नहीं तो इसको आप लोग एवरेज में भी कर सकते हो। ठीक है, मैं एवरेज भी बता दे रहा हूं, देखो कैसे करेंगे। ये मेथड 1 में हुआ, आप खुद करोगे, मैं खाली लिख दे रहा हूं मेथड 2 बेसिक में क्या करोगे। देखो कुल मिला के बॉयज का एवरेज वेट कितना है 12। आपको नंबर ऑफ बॉयज मान लो x, ठीक है, गर्ल्स को मान लो y। अच्छा, एवरेज एज इज इक्वल टू टोटल एज बाय नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट। बेसिक में ऐसे ही करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या लिखोगे, एवरेज एज की जगह में क्या लिखोगे 11.75 इज इक्वल टू टोटल एज कितना होगा, बॉयज का टोटल एज 12 एवरेज है उनका, टोटल बॉयज कितना है 12x। सिमिलरली गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स टोटल एवरेज 11, गर्ल्स टोटल हुआ है y, कुल मिला के x प्लस y। देखो इतना करने से आपका x/y आ जाएगा, मैं पूरा कर दे रहा हूं। देखो इतना कर देने से यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये 11.75x प्लस 11.75y माइनस 12x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। 11.75x माइनस 12x ये मेरा हो गया कितना 0.25x। ठीक है, एंड इसको करोगे तो आपका आएगा कितना 0.75y इज इक्वल टू 0। तो 0.25x इज इक्वल टू 0.75y। तो ये देखो 25, ये 3। ठीक है, तो x बाई वाई करोगे तो आपका 1y3 आना चाहिए, y3 मीन्स 3:1। तो आपको गर्ल्स मांगा है, तो गर्ल्स कितना हो जाएगा 1/4 आउट ऑफ टोटल 600। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा कितना 150। बट इस क्वेश्चन को आपको मेथड 1 में ही करना है क्योंकि जल्दी आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या दिया है, देयर आर 3 मेंबर्स इन ए फैमिली, मदर फादर एंड सन। एक फैमिली में 3 आदमी थे। ठीक है, कौन कौन, मदर, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, फादर एंड सन। द एवरेज एज ऑफ द 3 मेंबर वाज 42 ईयर्स ऑन द डे ऑफ देयर सन्स। मतलब लड़का का जब शादी हुआ, तीनों का, 3 आदमी का उम्र कितना था, टोटल 42 था। किस किस चीज का, कौन कौन का, ड्यूरिंग मैरिज, लड़के के शादी के टाइम में, ड्यूरिंग मैरिज। ठीक है, मदर, सन और कौन है, फादर। एवरेज मिला के कितना था 42, यानी 42 इंटू 3, कुल मिला के कितना हुआ होगा उस वक्त 126। ठीक है, अच्छा फिर क्या दिया, आफ्टर 6 ईयर ऑफ द मैरिज। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली विल बी 36 ईयर ओल्ड व्हेन ए ग्रैंडसन वाज बोर्न आफ्टर 2 ईयर।
अच्छा, इसका ये मतलब हुआ शादी के 6 साल के बाद कितने आदमी हैं? टोटल 5। टोटल कितना हो गया? 5। कैसे 5 हुआ? ये मदर सन फादर, फिर ये जो ग्रैंड सन और एक डॉटर इन लॉ, टोटल कितना हो गया? 5। तो 5 आदमी का आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद कितने आदमी हैं? टोटल 5। एवरेज कितना हो गया? 36। तो 36 इंटू 5 कितना साल बढ़ा है? 180। टोटल कितना हो गया? 180। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर आपको एक लॉजिक्स ढूंढना पड़ेगा कि 6 साल के बाद क्या चेंज हुआ है। ये 6 साल के बाद टोटल एवरेज है, ठीक है, टोटल है। ये 6 साल पहले था, ठीक है। अच्छा, आफ्टर 6 ईयर क्या क्या इंसिडेंट हुआ है? 6 आदमी का 4 साल बढ़ेगा, समझ में आया? 6 आदमी का 4 आदमी का 6 साल बढ़ेगा। ये 4 आदमी कौन कौन? ये 4 आदमी कौन कौन? देखो, ये 4 आदमी है, एक तो उनका बहू जो डॉटर इन लॉ, ठीक है, फादर, मदर, सन। इन 4 आदमी का 6 साल के बाद हर आदमी का 6 साल बढ़ेगा, तो 4 आदमी का 4 साल बढ़ेगा, समझ में आया? एंड आपको इधर देखो, एक चाइल्ड जो पैदा हुआ है वो 4 साल के बाद पैदा हुआ है। देखो यहाँ पर दिया है चीज को, बॉर्न आफ्टर 2 ईयर ऑफ द मैरिज, शादी के 2 साल के बाद एक चाइल्ड बॉर्न हुआ है, समझ में आया? यानी उसका उम्र कितना बढ़ेगा? सिर्फ 4 साल बढ़ेगा, सिर्फ 4 साल बढ़ेगा। यानी कुल मिला के 6 4 24 4 28 साल बढ़ेगा, समझ में आया? ठीक है। तो देखो यहां पर क्या करोगे, ये जो 126 है इसके बाद 28 साल बढ़ेगा 6 साल के बाद, यस और नो? यानी टोटल कितना बढ़ना चाहिए 4 आदमी का? तो 126 प्लस 28, तो ये आपका कितना हुआ? 150, 8 से 14, 154 ईयर, ठीक है। देखो कुल मिला के है 5 आदमी का उम्र 180, सिमिलरली 154 हो रहा है कब? शादी के टाइम में, शादी के टाइम में। यानी ये कंफर्म हो गया कि जो भी हुआ होगा वो जो क्या पूछा है, डॉटर इन लॉ का कितना उम्र होगा? डॉटर इन लॉ का होगा आपका 180 माइनस 154, तो ये कुल मिला के आपका होगा 26 साल। तो बहू का कितना उम्र होगा? 26 साल, ठीक है। ये आपका हुआ आंसर। देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, मदर सन फादर का कुल मिला के जब लड़का का शादी हुआ तब उनका एज था कितना? 126। क्लियर? फिर क्या देखें हम लोग? फिर देखें कि 6 साल के बाद सभी 5 आदमी का टोटल कुल मिला के एज हुआ है कितना? 180, ठीक है। तो 180 में क्या क्या बढ़ा है? देखो आफ्टर 6 साल के बाद क्या बढ़ा है? 4 आदमी का 6 इंटू 4 24 साल बढ़ा है, और जो पोता का उम्र 4 साल यानी 28 साल बढ़ा है, समझ में आया? यानी ये हमें पता चल गया कि जो 126 है, 126 किसका? ये 126 ये आपका जो पहले था 6 साल पहले था जब शादी हुआ था, उसके बाद 28 सबका बढ़ा है यानी 154। तो आपके हिसाब से शो कर रहा है इधर 154 शो कर रहा है, तो यहाँ पर जो भी उम्र होगा बाकी किसका होगा? एक्स्ट्रा जो भी होगा वो एज इनका तो ऐड नहीं किया गया था डॉटर इन लॉ का, तो वही उम्र हो जाएगा डॉटर इन लॉ का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, ठीक है। पहले इसको हम लोग बेसिक में नहीं, पहले हम लोग इसको लॉजिकली सॉल्व करते हैं, फिर मैं उसका बेसिक भी बताऊंगा। देखो बेसिक में क्या होगा, देखो पहले क्या था? एवरेज 16। पहले जल्दी करने का तरीका समझो, तो उसके बाद मेथड
और एक मेथड भी बताऊंगा बेसिक, ठीक है। देखो पहले एवरेज था कितना 16, अब एवरेज रिड्यूस हो गया है कितना 15.875 हो गया है। यानी इसका ये मतलब हुआ एवरेज का मतलब ये हुआ हर आदमी का उम्र 0.125 रिड्यूस हुआ है, ठीक है। ये जो रिड्यूस हुआ है हर स्टूडेंट का ये रिड्यूस हुआ है, फॉर ईच स्टूडेंट, समझ में आया, फॉर ईच स्टूडेंट, क्लियर। एक स्टूडेंट का 0.125 रिड्यूस होगा तो कितना बॉयज थे पहले 40, अब भी 40 है, यानी टोटल कितना रिड्यूस हो गया, टोटल रिड्यूस कितना होना चाहिए 0.125 इंटू 40। तो देखो 0.125 इंटू 8 करने से आपका आंसर आएगा कितना 1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए 5 आएगा, क्योंकि 125 मीन्स ये 1/8, 125 मीन्स ये 1/8, 1/8 को 40 में काटोगे तो 5 आएगा। फिर से लिख दे रहा हूँ, देखो 1/8 इंटू 40 करोगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 5 साल। समझ में आया ये चीज, क्लियर। तो 5 जो भी स्टूडेंट गया है उसका कंफर्म ये है कि 5 साल कम होगा, ठीक है। तो जो गया है उसका उम्र कितना है 17, तो नया बॉय जो न्यू बॉय ज्वाइन किया है उसका उम्र कितना होगा 5 साल कम होगा, यानी 12 साल होगा। समझ में आया। देखो मेथड 1 में मैं समझाया आपको, अब देखो मेथड 2 में बता दे रहा हूँ। देखो 40 तो बॉयज हैं, उनका एवरेज 16 है, तो कितना लिखेंगे 16 इंटू 4 640, ठीक है। एक बॉय चला गया तो आफ्टर 1 बॉय लेफ्ट जिसका उम्र कितना था 17, तो आपका कितना हो जाएगा 17 कम यानी 623, ठीक है। अब 623 था, अब एक नया लड़का ज्वाइन किया, मान लो उसका उम्र x है, ठीक है। इस वजह से एवरेज देखो ये 40 हुआ, टोटल पर्सन अभी भी 40 है, लेकिन एवरेज चेंज हो गया कितना 15.875। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका x आएगा कितना 12 साल। आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। मेथड 1 मेथड 2 समझ में आया, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आप मेथड 1 में करोगे, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा एवरेज तब मैं शिफ्टिंग मेथड बताऊंगा, तब आपको ये आराम से समझ में आएगा, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो मैं क्या फिर से समझा रहा हूँ, देखो ये जो एवरेज कितना रिड्यूस हुआ है 0.125 रिड्यूस हुआ है, कितना रिड्यूस हुआ है 0.125 रिड्यूस हुआ है। समझ में आया, 16 से ये 0.125 कम है, समझ में आया, ये 16 से 0.125 कम है। तो एक फॉर ईच स्टूडेंट टोटल रिड्यूस कितना होगा 0.125 इंटू 40, 5 साल रिड्यूस होगा, यानी 5 साल रिड्यूस होगा, यानी जो लड़का ज्वाइन करेगा उसका 5 साल कम होगा, यानी 12 साल होगा, ठीक है। दोनों मेथड समझ में आया। और मेथड 2 में मैं क्या किया 40 तो बॉयज है, एवरेज कितना है 16, तो 640, एक लड़का छोड़ने के बाद कितना हो गया 17 साल का लड़का छोड़ने के बाद 623, ये छोड़ा और एक ज्वाइन किया, उसका उम्र मान लिया मैं कितना x, ये जो x है ये न्यू बॉय का एज है, ठीक है, ये किसका एज है न्यू बॉय का, ठीक है। तो 623 प्लस x इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40, लेकिन एवरेज कितना हो गया न्यू एवरेज 15.875। जब इसको आप सॉल्व करोगे x आपका आएगा कितना 12, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द एवरेज एज ऑफ 8 men इज इंक्रीज्ड बाय कितना साल 2 साल, कितना साल 2 साल। When 2 of them, देखो यहां पर भी वही लॉजिक लगाओ, एवरेज एज कितना बढ़ा है, एवरेज एज 2 साल इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है बढ़ा है, समझ में आया। 8 आदमी का कितना बढ़ेगा, आप बोलोगे 8 इंटू 2 16 बढ़ेगा सर, 16 ईयर बढ़ेगा, ठीक है ना, 16 ईयर बढ़ेगा, यानी ये कंफर्म हुआ कि जो भी आए हैं उनका उम्र कितना हुआ है, हुज एजेस आर जो छोड़ के गए हैं इंक्रीज बाय 21 एंड 23 रिप्लेस बाय 2 न्यू मैन, जो छोड़ के गए हैं उनका उम्र है 21 एंड 23, ठीक है 21 एंड 23, क्लियर। और एक्स्ट्रा कितना बढ़ेगा 16,
जो नया ज्वाइन करेंगे उनका कुल मिला के बढ़ेगा कितना 16। यानी ये देखो 21 23 44 44 प्लस 16 कितना हुआ आपका 60। दो आदमी के लिए एवरेज बोला है तो मैं उसको बाय लगाया, तो ये आपका आंसर होगा कितना 30 साल। तो देखो ऑप्शन नंबर आपका 2। देखो मैं फिर भी बेसिक बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, बेसिक जरूरत भी नहीं है, छोड़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी है ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, ए पर्सन वाज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज इन ईयर्स। एक आदमी को बोला गया कि तुम्हारा उम्र बताओ। हिज रिप्लाई वाज, देखो वो डायरेक्टली रिप्लाई दिया नहीं है, नोटंकी करके दिया है। क्या दिया है, टेक माई एज 3 ईयर हैंस, ठीक है। मान लो उसका प्रेजेंट एज मान लो उसका x है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, टेक माई एज 3 ईयर हैंस, मीन्स मेरा उम्र 3 साल के बाद ले लो, ठीक है, 3 साल के बाद ले लो। मल्टीप्लाई इट बाई 3, फिर क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 3 में, एंड देन सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स माई एज, मीन्स मेरा उम्र जितना है वहां से 3 माइनस कर दो, ठीक है, एंड 3 टाइम्स कर दो, 3 सब्ट्रैक्ट करो और 3 गुना कर दो। जो होगा वो मेरा प्रेजेंट एज होगा, समझ में आया, ओल्ड आई एम, ठीक है, जो होगा वो मेरा प्रेजेंट एज होगा। यानी ये 3x, ये 9 माइनस 3x, आई होप क्लियर, ये प्लस 9 इज इक्वल टू x, ये 3x कैंसल, यानी प्रेजेंट एज आपका होगा कितना 18 साल। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 में क्या दिया है, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज 8 ईयर लेस देन रितु प्रेजेंट एज। अच्छा, इफ 3 ईयर एगो रितु एज वाज x, अच्छा रितु 3 ईयर एगो उसका एज क्या था x, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज 8 ईयर लेस देन रितुस प्रेजेंट एज। अच्छा, ये 3 साल पहले रितु का एज x होगा तो रितुस का प्रेजेंट एज कितना होगा, x प्लस 3, ठीक है। रितुस का कितना प्रेजेंट एज होगा, रितु का 3 साल पहले उसका उम्र था x, ठीक है, 3 साल पहले। अच्छा, रितु का प्रेजेंट एज कितना होगा x प्लस 3। अच्छा, फिर क्या दिया है, राहुल इज 8 ईयर लेस देन रितुस प्रेजेंट एज। राहुल रितु से 8 साल छोटा है, 8 साल छोटा है, तो रितु का एज कितना x प्लस 3 माइनस 8, यानी ये मेरा होगा कितना x माइनस 5। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा देखो, रेशियो ऑफ रानी एंड कमल एज इज 3:5। अच्छा देखो, रानी ये हो गया, ये कमल हो गया, कितना एज रेशियो दिया है 3:5, ठीक है। अच्छा, रेशियो ऑफ कमल एंड पूजा इज 2:3, ओके। इफ द रानी इज, फिर क्या दिया है, रानी इज 2/5 ऑफ पूजा एज, यानी रानी इज टू पूजा इज इक्वल टू ये 5:, रानी इज टू पूजा ये कितना 5:2 दिया है। अच्छा, और कुछ वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, तो आंसर आपका क्या होगा, प्रेजेंट किसी का भी दिया नहीं है, मीन्स डाटा रियल डाटा गिवन नहीं है, तो आपका आंसर होगा क्या क्वेश्चन नंबर 14 का, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। क्योंकि डील का रेशियो तो आपको मिल जाएगा, वैल्यू किसके साथ बराबर करोगे, किसी का भी तो कंफर्म डाटा एज दिया नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर आंसर 14 का आपका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, ए सेज टू बी, ए बी को बोल रहा है, क्या बोल रहा है
कि आई एम मतलब कौन, ए इज ट्वाइस आज ओल्ड आज यू वेयर व्हेन आई वाज ओल्ड आज यू वेयर। मीन्स ए बोल रहा है कि तुम्हारा उम्र जब जितना था उस वक्त, मैं उस वक्त तुम्हारा 2 गुना था। समझ में आया। एंड सम ऑफ देयर एजेस इज 63, यानी दोनों का एज मिला के कितना दिया है 63, ठीक है। यानी 3x का वैल्यू दिया है आपका 63, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 21, x का वैल्यू हो जाएगा आपका 21। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। मीन्स ये a का एज होगा तो ये b का एज होगा, तो डिफरेंस दिया है, डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस 2x माइनस एक्स यानी x, तो इसका आंसर होगा कितना 21, ठीक है। समझ में आया। देखो एक चीज समझो, कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो मेरा उम्र ये मेरे पापा का उम्र मेरा उम्र मान लो अभी 30 है, मेरा पापा का उम्र मान लो 60 है, ठीक है। 5 साल के बाद मेरा उम्र 35 होगा, तो पापा का भी तो उम्र 5 साल होगा, यानी 5 साल ज़्यादा हो गया, यानी 65 होगा। तो हमेशा बॉर्न के बाद गैप मेंटेन रहता है। समझ में आया। ये जब भी ये इसका डबल होगा तो ये क्या होगा, उसका मतलब ये x होगा तो वो क्या होगा 2x होगा। सिमिल दिया है यहाँ पर, आई एम ट्वाइस आज ओल्ड आज यू वेयर व्हेन आई वाज ओल्ड आज यू। मीन्स मेरा उम्र, ये बोला मेरा उम्र अब जितना है, तुम्हारा उम्र अब जितना है, मेरा उम्र उस वक्त तुम्हारा 2 गुना था। यानी उनके भीतर कभी ना कभी लाइफ में ये 1 होगा तो ये 2 था, यानी कुल मिला के कितना था 63 था उस वक्त। तो 3x का वैल्यू 63, तो x का वैल्यू कितना 21। तो क्वेश्चन में तो यही तो पूछा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एज, तो क्या होगा 21 साल, ठीक है। ये आपका एज चैप्टर का पार्ट 1 था, और 2 पार्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है। फिलहाल के लिए थैंक यू। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो।